मेरी सुखी गृहस्थी में आग मत लगाइए दीदी, निधि ने कितने गुस्से में कहा था। गाड़ी में बैठी बैठी निहारिका यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी। और शायद निधि सही भी कह रही थी। मुझसे गलती हुई, मुझे निधि और उसके घर वालों से माफी जरूर मांगनी चाहिए। निहारिका की छोटी बहन निधि की ननद की शादी में निहारिका आई थी। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था, जिसे देखो वो निधि निधि की ही आवाज लगा रहा है। सास ससुर पति और यहाँ तक कि ननद भी निधि ना हो गई जैसे इस घर की नौकरानी हो गई। अभी तो मुश्किल से 8 महीने ही उसकी शादी को हुए हैं और अभी से सारी जिम्मेदारी निधि के कंधों पर। जाओ निधि, तुम भी थोड़ा सच संवर लो, बस बारात आने में थोड़ी ही देर बची है, निहारिका ने निधि से कहा। बस दीदी, जरा चारू के जेवर और कपड़े पहुंचा दो, फिर जाती हूं तैयार होने। लाओ मुझे दे दो, मैं जाकर दे आऊंगी। नहीं दीदी, मम्मी जी ने ये जिम्मेदारी मुझको सौंपी है और मैं इसे किसी और को नहीं सौंप सकती। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? नहीं जीजी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती हूँ। बहू नहीं, नौकरानी बनाकर रखा है तुमको। सारे घर के लोग तो सजे धजे घूम रहे हैं और तुमको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। आपकी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। इतना कहकर निधि चारू के कमरे की ओर बढ़ गई। राजी खुशी चारू की विदाई हो गई और धीरे धीरे सब मेहमान भी जाने लगे। आंटी जी, आप कहो तो थोड़े दिनों के लिए निधि को अपने साथ ले जाऊं? बहुत थक गई है बेचारी, शादी की जिम्मेदारी उठाते उठाते। तभी निहारिका ने निधि की सासू माँ से कहा, दीदी ये क्या कह रही हैं आप? शादी की जिम्मेदारी हम सभी लोगों ने मिलजुल कर उठाई है। वो तो मैं देख ही रही थी कि कैसे नौकरानियों की तरह काम में जुटा कर रखा था तुमको सबने, और तुम चक्कर घिन्नी सी घूम रही थी। ये क्या कह रही हो निहारिका तुम? निधि की सास चौंक गई। सही तो कह रही हूं दीदी, इसके बाद एक शब्द भी ना बोलिएगा। ये मेरा अपना घर है और मेरी अपनी ननद की शादी थी, तो क्या जिम्मेदारी उठाने कोई बाहर वाला आएगा? और हाँ, एक बात और, अपने ससुराल में तो आपकी निभती नहीं, तभी जीजा जी के साथ अलग रहती है। बूढ़े बीमार सास ससुर अकेले जिंदगी काट रहे हैं, और तो और आपकी अपनी इकलौती ननद से भी नहीं बनती। मैं अपने ससुराल में खुश हूं तो वो भी आपको नहीं सुहा रहा, लेकिन मैं कहे देती हूँ, मेरी सुखी गृहस्थी में आग न लगाइए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझ पर जान छिड़कते हैं, तरुण मुझ पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं। यूं ही नहीं कोई नई बहू पर इतनी जल्दी सब कुछ सौंप देता है। मम्मी जी ने अपनी तिजोरी की चाबियां तक मुझको सौंप दी। ये इन लोगों का प्यार ही तो है, फिर मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकती हूँ? मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। निधि के चेहरे से संपूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। निधि के कामकाज से तो मम्मी जी बहुत खुश थी ही, और अब तो उनकी नजरों में अपनी बहू का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। निहारिका अपना बैग उठाकर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उसे उसकी सोच ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये घर निधि का है तो जिम्मेदारियां भी निधि की ही है। और निहारिका उन सबसे माफी मांगकर वापस जाने को हुई और गाड़ी में बैठते ही निर्णय लिया कि मैं आज ही अपने सास ससुर से भी माफी मांगकर अपने घर वापस लौट जाऊंगी। रवि भी ये सुनकर बहुत खुश होंगे। निधि ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। यही सोचते हुए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।